विष्णु विष्णु विष्णु। कोई भी शंकर जी का भी यज्ञ होगा, शंकर जी के भी मंदिर में ये संकल्प करोगे तो बुलवाया विष्णु विष्णु ही जाएगा, शिव शिव नहीं बुलवाया जाएगा। बोलो हाँ, संकल्प में क्या बोला जाएगा? क्यों? प्रथम पूज्य भगवान विष्णु है, वही हैं। इसलिए आज भी भृगु जी ने परीक्षा ली और समाज में ये कह दिया कि ये पूज्य हैं, इसलिए भगवान विष्णु भगवान नारायण वही भगवान है। सब पर देखो, वैसे तो तीनों में भेद नहीं है, हरि हरि और न भेदा, ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई भेद नहीं है। फिर भी जब निर्णय होगा तो निर्णय तो होगा, ताकि लोग कंफ्यूज ना रहे, इसलिए कंफ्यूजन मिटी और संकल्प में एक ही नाम आया, विष्णु विष्णु विष्णु। इसके बाद संकल्प में आगे कुछ बोला जाएगा। बोलो हाँ। चाहे देवी का आप यज्ञ करो, चाहे गणेश जी का यज्ञ करो, चाहे किसी भी देवता देवी की पूजा करो, पर संकल्प में बोला जाएगा विष्णु विष्णु विष्णु, क्योंकि प्रथम पूज्य वही है। कहते हैं ना प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, तो गणेश जी का भी जब आप पूजन करते हो तो गणेश जी का पूजन में भी संकल्प होता है, तो गणेश पूजन का भी संकल्प में विष्णु विष्णु ही बोला जाएगा। तो गणेश जी से भी पहले किसी का स्मरण है तो भगवान विष्णु ही नारायण हैं, वही नारायण प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, विघ्न हरता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान कृष्ण की तपस्या की, उपासना की, तो भगवान कृष्ण आए, माता क्या चाहिए? तो जब भगवान कृष्ण आए ना तो माता कह के बुलाया पार्वती जी को। भगवान कृष्ण ने क्या बोला? माता। तो पार्वती जी बोली कि प्रभु मैं आपसे वरदान चाहती हूं कि आपने माता कहा है तो आप मेरे पुत्र बन जाओ। भगवान कृष्ण बोले तथास्तु। पार्वती मैया को वरदान दिया भगवान कृष्ण ने कि आपने मुझे पुत्र रूप में चाहा तो मैं आपका पुत्र बनूंगा। तो भगवान कृष्ण ही, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखी कथा है, भगवान कृष्ण ही पार्वती जी के कहने पर भगवान कृष्ण ही गणेश जी बनकर पार्वती जी से प्रकट हो गए। अच्छा, गणेश जी भी कई गणेश हैं, कल्प कल्प की बातें हैं। एक गणेश जी के बारे में आपने सुना होगा कि माता जी स्नान कर रही थी, उन्होंने एक गणेश जी तैयार किए और वही शंकर जी के वहीं द्वार पे खड़े हो गए। शंकर जी आए, रोका, त्रिशूल चलाया, सिर कटा, बाद में हाथी का सिर जोड़ा। एक तो ये कथा है। अच्छा, आप कहोगे क्या वो भी कथा है ये भी कथा, कौन सी सही है? तो दोनों सही है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग कल्प की कथाएं हैं। कल्प समझते हो भैया? समझती हो कल्प क्या होता है? कल्प हमें समझाओ। हाँ सुनो, आज मैं हर सनातनी को कल्प के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि आप कल्प नहीं समझते तो फिर आपको शास्त्रों में बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। कल्प समझोगे तो सारी कंफ्यूजन समाप्त। क्योंकि शिव पुराण पढ़ोगे तो शंकर जी ने सृष्टि की ऐसा लिखा है, देवी भागवत पढ़ोगे तो देवी जी ने सृष्टि की ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु जी ने सृष्टि की ऐसा लिखा है, गणेश पुराण पढ़ोगे तो गणेश जी ने सृष्टि की ऐसा लिखा है। अब आप सब कंफ्यूज हो गए कि सही क्या है, इन्होंने की कि उन्होंने की कि उन्होंने की। तो सुनो, सबने की, पर सबने अलग अलग कल्प में की। कल्प 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 के बारे में आपको जानकारी मैं जरा दे दूं कि नहीं? मैया दूं कि नहीं? किस किस को दूं? मैया, लाल मैया, कल्प के बारे में नहीं सुनोगी मेरी माँ? जा रही हो?
ओ प्यारी मैया, लाल मैया, आजा खड़ी हुई, थोड़ा जा रही हो मैया, जा रही हो? अरे हाँ ना तो कर दो मेरी माँ। नहीं बताओगी मैया, बोलती नहीं है, सास ने मना किया है ना, बोलना मत कुछ। कर लो पंचायत कर लो, चलो। हाँ हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? मैया ना जा रही है ना बैठ रही है, बस खड़ी है, पीछे वाले को कुछ नहीं दिख रहा है। जा रही हूं मैया, टाटा। सुनो कल्प क्या है, सुनो। ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी कितने साल के, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 साल। ब्रह्मा जी कितने साल के होते हैं? 100। ब्रह्मा जी का कार्यकाल 100 वर्ष का होता है, पर ब्रह्मा जी के 100 साल कितने बड़े हैं वो जरा समझो। आप ब्रह्मा जी का एक दिन समझो, फिर 100 साल आपको समझ में आ जाएंगे। ब्रह्मा जी के एक दिन को, बोलो, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प। अच्छा, कल्प क्या है? एक दिन कितना बड़ा? ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है कि 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 1000 बार चारों युग जब बीत जाएं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सतयुग, कलयुग, द्वापर, कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष, द्वापर की 8,64,000 वर्ष, कलयुग से तिगुनी, द्वापर त्रेता की चौगुनी, सतयुग की। ऐसे चारों युग जब कितनी बार बीते? जैसे सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन बीते? 7 दिन को एक सप्ताह कहते हैं और 30 दिन को एक महीना कहते हैं। ठीक है? 365 दिन को एक साल। ऐसे ब्रह्मा जी के 1000 बार क्या गुजर गया? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब क्या हुआ? एक दिन। अच्छा, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। इंद्र को बदलाव जब होता उसे कहते हैं मनवंतर। 14 मनवंतर होते हैं। 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता। इंद्र की आयु कितनी है? एक इंद्र स्वर्ग में कितने साल रहते हैं? 73 चतुर्युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितनी बार बीतेगा? 73, 73। 73 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीतेगा, इतने समय तक इंद्र रहेगा। इसके बाद इंद्र बदल जाएगा। जैसे आगामी राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे। आगामी इंद्र कौन है? राजा बलि। और ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। तो अभी ब्रह्मा जी के 50 साल के लगभग बीत चुके हैं। ब्रह्मा जी 50 साल से ऊपर के लगभग चल रहे हैं। जब ब्रह्मा जी का कार्य 100 साल का पूरा होगा तब हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे। आगामी ब्रह्मा कौन? इसलिए हनुमान जी से बना के रखो। अगली बार जब ब्रह्मा जी बनेंगे तो आपको भी पवनवन देवता तो बना ही देंगे, उड़ाते रहना, फिर कुछ तो बना ही देंगे। इसलिए हनुमान जी की शरण में थोड़ा बने ही रहा करो। हैं? अगले ब्रह्मा जी हनुमान जी है। सुनो, तो ऐसा है कल्प। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या हुआ? हजारों युग बीत गए। बीत गए कि नहीं? अब सुनो, जब हजारों युग बीते तो क्या हुआ? किसी युग में, किसी कल्प में भगवान ने, जैसे आपके घर में 4 महिलाएं हैं तो कभी घर का काम इस महिला ने, जेठानी ने कर लिया, तो कभी कल का काम देवरानी ने कर लिया, परसों का काम ननंद ने कर लिया। चल ऐसे मिलवा, ऐसे सृष्टि को बार बार प्रलय होता है, बार बार सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है। फिर ऐसे संसार में कभी दुर्गा जी से सृष्टि हुई, कभी गणेश जी से हुई, कभी उनसे हुई। तो कभी की सृष्टि इन्होंने कर ली, कभी की सृष्टि इन्होंने कर ली। तो कल्प कल्प की बातें हैं। जैसे राम, अच्छा बताओ, रावण को मारा राम ने, बोलो हाँ। अच्छा, कितने रावण थे? जोर से, जोर से।
मैया। कितने रावण? नहीं, कई रावण हैं। सुनो कौन कौन, मैं चारों के नाम बता रहा हूं। एक रावण बना जय और विजय, शाप मिला तो जय विजय क्या बने? एक बार सनकादियों ने भगवान के बैकुंठ में रहने वाले दो पार्षद थे जय और विजय, उनको शाप देकर राक्षस बनाया, तो वही रावण कुंभकर्ण बने। बोलो हाँ। दूसरा, एक बार क्या हुआ, शंकर जी के दो गण थे जिनको नारद जी को बंदर बना दिया था भगवान ने एक बार। तो ब्रह्मा जी, अब नारद जी बंदर बने तो भगवान विष्णु को शाप दिया कि आपको भी बंदर की जरूरत पड़ेगी, और जैसे मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूं आप भी पत्नी के लिए तड़पोगे। इसलिए राम जी पत्नी के लिए तड़पे, रावण चुरा के ले गया। और जो शिव के गण थे जो नारद जी का मजाक उड़ा रहे थे, उनको शाप दिया कि जाओ तुम राक्षस बनो। वही शिव के गण एक बार भगवान विष्णु के गण जय विजय रावण बने, और एक बार शिव के गण भी रावण कुंभकर्ण बने। ये ऑन रिकॉर्ड रामचरितमानस में सब है, आप पढ़िएगा। एक बार रावण कौन बना? जलंधर। तुलसी माता को जानती हो, तुलसी वृंदा, वृंदा के पति का नाम है जलंधर। जलंधर एक बार जब मरा उसके बाद वो रावण बना। पंजाब में एक शहर है ना जलंधर, उसी के नाम से है। रावण एक बार जलंधर क्या बना? तो रावण जलंधर बना, उसे मारने राम आए। जय विजय रावण बने, उसे मारने राम आए। शिवगण रावण बने, उसे मारने राम आए। और एक बार प्रताप भानु नाम का राजा रावण बना। एक बार प्रताप भानु नाम का राजा रावण बना, जिसे मारने भी राम आए। तो ये चार रावण हो गए। तो जब रावण चार तो राम के अवतार भी चार। तो अब ये सवाल खड़ा हुआ कि इन चार रावणों में आप जिस रावण के मरने की बात जानते हो वो कौन सा रावण है? बताओ, लाल मैया बताओ। मैया कौन सा रावण? भैया चश्मा वाले? नहीं, जय विजय पहले ही मर चुका था, मुक्त हो चुका था। ये जो रावण की हम लोग कथा सुनते हैं, ये रावण है प्रताप भानु। रामचरितमानस में जिस रावण को राम जी ने मारा वो कौन सा रावण है? प्रताप भानु नाम का रावण बना। तो रावण कई, अब आप कहोगे कई रावण कैसे? तो कई कल्पों की कथा है ना। किसी कल्प में राम आके इस रावण को मार। अब जैसे आप गलत करोगे और आप भी अगले जन्म में रावण बन गए तो आपके लिए भी तो आना पड़ेगा ना भगवान को। फिर तो हर बार प्रभु आते हैं, इसीलिए गीता में लिखा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगों युगों में भगवान का अवतार होता रहता है। कोई एक बार राम का अवतार नहीं हुआ, एक बार कृष्ण का अवतार। कृष्ण का अवतार भी करोड़ों बार हो चुका है। राम का अवतार भी करोड़ों बार हो चुका है। लीला में कुछ चेंजिंग होती है बस, बाकी लगभग वही रहता है। पात्र बदल जाते हैं। पहले ये यशोदा बनी, अब ये यशोदा बन गई। ये नंद बाबा बने, अब ये बन गए। ये रावण बना, ये कंस बना, अब ये बन गए। लोग बदलते रहते हैं पर भगवान तो वही हैं और लीला वही करते रहते हैं। आत भगवान का भी मन बैकुंठ में कम लगता है, यहीं ज्यादा लगता है। आते रहते हैं भगवान भी, क्या करेंगे वहां बैकुंठ में बैठे बैठे। तो भगवान भी आके अपनी लीला, इसलिए कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहि बहुविधि सब। हाँ, कहते हैं समुद्र के पानी को स्याही बनाया जाए और संसार के पेड़ वृक्षावली को कलम बनाया जाए, तो कलम संसार के सारे पेड़ घिस जाएंगे और समुद्र का पानी खाली हो जाएगा, लेकिन भगवान के चरित्र कभी पूरे नहीं होंगे। ऐसे भगवान के बारे में कहा हरि अनंत। हरि अनंत मतलब भगवान अनंत का मतलब है कि राम के अवतार अनंत बार हुए, कृष्ण के अवतार अनंत बार हुए, और हम लोग एक कोई नहीं जान पा रहे हैं। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस पुराण में ऐसा लिखा, इस पुराण में। भाई ये कल्प कल्प की बातें हैं, किसी कल्प में ये घटना, किसी कल्प में
वो घटना घटी। अच्छा ये बताओ, मैं एक छोटा और उदाहरण देके ये पूरी बात क्लियर कर दूं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम शबरी के घर गए तो शबरी ने क्या खिलाया? जोर से देखो, आप सब जानते हो, लेकिन आपने ये कहां पढ़ा ये बताओ? हैं? रामचरितमानस में पढ़ा? उसमें लिखा ही नहीं कि बेर खिलाया है, नहीं लिखा। टीवी में देखा है, ठीक है, आप अपनी जगह सही, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन सुनो, रामचरितमानस जब आप पढ़ोगे तो उसमें शबरी ने बेर नहीं खिलाए, शबरी ने कंदमूल फल खिलाए हैं। क्या खिलाए हैं? कंदमूल फल। तो फिर बेर खिलाने की कथा कब की है? ये इसके पहले जब राम जी आए थे तो इसके पहली जो शबरी थी उसके जूठे बेर खाए थे। तो कथाएं अलग अलग कल्प की भी चलती हैं साथ में। इस बार तो शबरी ने कंदमूल फल खिलाए। अच्छा सुनो, विदुरानी ने क्या खिलाए? केले के छिलके, पर ऐसा नहीं लिखा, लिखा है साग खाए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। तो साग खाई है, लेकिन छिलकों की कथा ये पहले किसी कल्प की कथा है। इस कल्प में साग खाई तो पिछले कल्प में छिलका खाए, मतलब कथाएं लगभग वही रहती हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज भगवान करते रहते हैं। शबरी, जैसे आज इनको शबरी बना लिया, अगली कल्प की कथा में आपको शबरी, इसीलिए पुण्य करते रहो, अगली लीला में भगवान हमें भी कुछ ना कुछ बनाएंगे। ग्वाला ही बना लेंगे, अपनी गैया ही बना लेंगे, हाँ या ना? वो गैया आपको बना लेंगे और आपको चराएंगे, फिर आप भगवान के चरण चाट लेना। गैया बन के, जैसे गैया नहीं चाटती, भगवान के ग्वाला ही बन जाना। रास रचाएंगे तो गोपी ही बन जाना, तुम्हारे घर भी मक्खन चुराने आ जाएंगे, कर लेना जी भर के दर्शन। तो भक्तों को भगवान लीला में सम्मिलित कर लेते। लीला अखंड, भगवान की लीला ऐसी नहीं कि हो गई नहीं, हो रही है। ऐसी तमाम धरतियां और हैं, ऐसे तमाम ब्रह्मांड और हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें। फिर इस ब्रह्मांड में ये लीला हो गई, अब किसी और ब्रह्मांड में दूसरी लीला चल रही, वहां भी एक यशोदा होगी। आज यशोदा कह रही होगी मुंह खोल, तेने माटी खाई, दिखा रहे होंगे मुंह। तो अनेक ब्रह्मांड हैं, आज यहाँ लीला, कल वहां। तो यहाँ के भक्त उस ब्रह्मांड में, वहां के ऐसे भगवान, जैसे इस देश का आदमी उस देश में बस गया, उस देश का आदमी इस देश में बस गया। जैसे भारत, दुनिया में देश बहुत, हमारे इस धरती पे कितने देश हैं? लगभग 200 के लगभग देश हैं, 206 200 के लगभग, इतने ही है ना। अब इतने देश हैं, ऐसे ही भगवान के ब्रह्मांड बहुत हैं। आज इस वाली धरती में लीला पूरी हुई, कल वहां चालू। भाई सब थोड़ी आज विज्ञान जान पाया है, आपको पता है कितना बड़ा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में इस धरती का अस्तित्व कितना बड़ा है, एक बूंद बराबर है। ये तो आप जानते ही हैं, साइंस को पढ़ते ही हैं। तो ऐसी तमाम और हैं। अभी तो साइंस खोज कितना पाई है, अभी पूरे ब्रह्मांड में आपकी खोज 1% भी पूरी नहीं हुई, 1% भी। अभी 99.99% खोज बाकी है। अभी 0.1 जो हुआ है उसमें इतना कुछ बताया जा रहा है। अभी तो बहुत यूनिवर्स खोजना बाकी है। बोलो हाँ, कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, कितना कुछ है। तो ये तुम्हारी खोपड़ी के सब परे विषय है। ये परमात्मा ने जो बनाया है वो भगवान ही जाने। इसलिए भगवान की लीलाएं नित्य होती हैं। भगवान की लीला कैसी है? नित्य। नित्य मतलब, इसलिए भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती। अखबार कल का आज के लिए पुराना हो गया, लेकिन भगवान की कथा कभी पुरानी, भगवान का कीर्तन कभी पुराना, हाँ
अब जैसे आपने आरती गाई, ओम जय जगदीश हरे, तो कोई कहता है कि आरती पुरानी हो गई? रोज आदमी यही आरती करता घर में। आप कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है ना? जबकि ये प्रार्थना, ये श्लोक, ये स्तुति भगवान की कितनी प्राचीन है, पर लोग नहीं कहते पुराना है। आप कहते हो कि पुराना, ये त्वमेव माता च पिता पुराना हो गया। क्यों भैया, पुराना हुआ? नहीं नहीं, पुराना नहीं। भगवान से जुड़ी चीजें कभी पुरानी नहीं होती। इसलिए मेरी माँ, कल्प कल्प की कथाएं हैं। आज भगवान ने गोपियों के संग, गोपियों ने कहा हमारे पति आप हो, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए। अच्छा, गोपियों को अभिमान आ गया कि मैं बहुत सुंदर हूं, इतनी सुंदर के देखो कन्हैया मेरे आगे पीछे डोल रहे हैं। तो गोपियों को अभिमान आया, और जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होते। जहां अभिमान होता है वहां भगवान गोपियों को छोड़ करके अंतर्धान हो गए, चले गए भगवान। जब गोपियों को छोड़ कर गए, हा कृष्ण कहकर गोपियां पुकारने लगी, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए, हे नंद नंदन कहाँ चले गए। सारी गोपियों ने रोते हुए एक गीत गाया, जिसे गोपी गीत कहते हैं। सारी गोपियों ने कहा, जयति तेधिकम जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतात्रि। हे श्याम सुंदर आप कहाँ चले गए? गोपियों ने कहा, प्रभु आप कहाँ चले गए? गोपियां जब देखें कि भगवान चले गए, हमें अभिमान आ गया, सारी गोपियां रो करके पुकार रही हैं, प्रभु हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। देखो हम लोग ना गलती क्या करते हैं, अभिमान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? अहंकार। हम देखो इतने सुंदर हैं, हम देखो ऐसे हैं, हमारे पास ये है। भगवान कहते ठीक है तो अभिमान रखो, मैं चला। अभिमान हाथ लगता है, भगवान चले जाते हैं। जब गोपियों ने कहा कि प्रभु अधिकम जयति जन्मना प्रजा, जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ, इस ब्रज मंडल की महिमा बढ़ गई, प्रभु हम मर जाएंगे आपके बिना। जब गोपियों का ये प्रेम जब सुना प्रभु ने कि मेरे बिना गोपियां रह ना पाएंगी, जब तक भक्त तड़पता नहीं। देखो मछली पानी से निकल जाने पर तड़पती है, जब तक ये तड़पन हमारे अंदर नहीं आती ना, तब तक भगवान हमें मिलते नहीं। इसलिए भक्त कैसा होता है? भगवान के लिए तड़पता रहता है। गोपियां जब तड़पी तो भगवान को लगा कि प्राण निकल जाएंगे, तब भगवान तासा माविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथः। चरणों में गिर पड़ी, भगवान प्रकट हो गए कि अब तो मर जाएंगी, प्राण निकल जाएंगे। प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो गोपियां चरणों में गिर पड़ी, प्रभु आप कैसे हैं, हमें छोड़कर चले गए। भगवान बोले हम जाते नहीं तो हमें कैसे पता लगता कि तुम हमसे इतना प्रेम करती हो। भगवान भी ये देखना चाहते हैं ना कि भक्त मेरे से कितना प्रेम करता है। ये प्रेम गली अति साकरी। भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते, ना सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती, ना रुपया ना पैसा ना पुष्प ना तुलसी ना मिठाई ना लड्डू। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त केवल मेरे से प्रेम करे। और आजकल का आदमी इतना गरीब हो गया है कि उसके पास सब कुछ है, दौलत है, बस देने को प्रेम नहीं। आजकल प्रेम तो नहीं रहा ना मेरी माँ, आजकल प्रेम की ही कमी है, प्रेम नहीं है लोगों के अंदर। जब माँ के लिए प्रेम नहीं, बाप के लिए प्रेम नहीं, पत्नी के लिए प्रेम नहीं, बच्चों के लिए प्रेम नहीं, तो फिर बताओ भगवान के लिए क्या प्रेम होगा।
प्रेम ज्यादा होगा तो वही प्रेम भगवान से कर लेना बस। गोपियां भगवान को पुकारी, भगवान आए। अब जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर भगवान ने महारास रचाए। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। अब लोग कहते हैं ना भगवान रास रचा रहे हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला को बॉलीवुड ने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। रास का अर्थ नहीं समझे लोग, रास का मतलब है भक्त और भगवान का मिलन। जिस दिन हम आप भगवान के साथ मिलेंगे ना, एक भक्त का नाम सुना होगा आपने, नरसिंह जी का। क्या नाम था? नरसिंह जी। एक बार नरसिंह जी क्या हुआ, नरसिंह जी की भौजाई नरसिंह जी को बासी रोटी दिया करती थी। तो नरसिंह जी खाते हुए बोले, भाभी माँ, भाभी माँ, वो देखो ना चूल्हे पे जो गरम रोटी, जरा हमें वो वाली दो। अच्छा, वो अपने पति को, मतलब बड़े भैया को, नरसिंह जी के भाई की पत्नी भौजाई भाभी, तो वो अपने पति को गरम गरम देती। और नरसिंह जी देवर थे, कुछ करते धरते नहीं थे, तो भाभी ना देवर को बासी रोटी पकड़ा, ये खा। तो नरसिंह तो छोटे थे, माँ, भाभी माँ, वो रोटी दो ना, वो भैया को आपने जो दी ना वो फूली, वो हमें भी दो। हाँ हाँ, तेरा बाप रख गया है कमा के, तुझे फूली फूली रोटी दे दूं, जा निकम्मा, कुछ करता धरता तो है नहीं, पड़ा पड़ा खाता है। अब तो देवर को बड़ा खाते समय बड़ा जलील कर दिया, भाभी ने कर दिया, भौजाई ने। नरसिंह जी को बड़ा बुरा लगा। राम 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 राम, मैं जाता हूं, मैं बोझ हूं। नरसिंह जी घर से निकल पड़े तो जंगल में चले गए। बोले मेरा तो भाभी ने अपमान कर दिया, बड़ा गलत कह दिया। जंगल में गए तो वहां एक शंकर जी का मंदिर था। मंदिर क्या था? चबूतरा था, खुले में शंकर जी थे, जंगल में पुराना शिवलिंग था। और ये नरसिंह जी गए तो पता नहीं इनको